हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेहनत से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है और ये हमारे कंप्यूटर में किस तरह से कार्य करते हैं। हार्ड कॉपी क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, इनके बारे में आज हम लोग जानेंगे। आइए सीखते हैं। क्या सीख रहे थे हम लोग? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक, तो आज हम लोग सीखेंगे हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर का डेफिनेशन देखो क्या होता है। हार्डवेयर का डेफिनेशन हो जाएगा आपका कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है ना। कैसे? कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? कंप्यूटर का हार्डवेयर कहलाता है। ठीक, अब ये हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर क्या हो गया? जैसे मान लो हार्डवेयर में आपका क्या होगा? कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, एचडीएमआई केबल हो गया, पावर केबल हो गया, मदरबोर्ड हो गया, एसएसडी हो गया, एचडीडी हो गया, रैम हो गया। ये सब आपके क्या है? ये सब हार्डवेयर है। ठीक, हार्डवेयर क्या हो गया डेफिनेशन? जिस कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? मतलब हार्डवेयर कहलाता है। कंप्यूटर का हार्डवेयर हो गया। अब ये सॉफ्टवेयर क्या हो गया? सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह भाग है ना, कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम ना छू सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, केवल उसे देख सकते हैं और उस पर कार्य कर सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है ना। मतलब कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम न छू सकते हैं, न महसूस कर सकते हैं, केवल उसे देख सकते हैं और उस पर कार्य कर सकते हैं, हमारा सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर के जरिए मतलब सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम अपने कार्य को आसानी से कर सकते हैं, आसानी से, कम समय में और बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अगर इनपुट हमारा सही है, अगर हम उसको इनपुट सही कर रहे हैं, मतलब उसको हम इनपुट दे रहे हैं और सही इनपुट दे रहे हैं, तो हमारा कंप्यूटर जो हमारा रिजल्ट देगा वो 100% सही रिजल्ट देगा, है ना। लेकिन एक बात और है, देखो हम आपको बताए हैं, क्या बताए हैं बाबू? कंप्यूटर केवल उन्हीं आदेशों का पालन करता है जिसमें वो पहले से प्रोग्राम किया होता है। कंप्यूटर मतलब केवल उन्हीं आदेशों का पालन करेगा जो पहले से उसको निर्माण किया गया, उसको प्रोग्राम किया गया है। जो प्रोग्राम करता है, मान लो जो व्यक्ति उस प्रोग्राम को बनाता है वो प्रोग्रामर कहलाता है, और जो व्यक्ति उस प्रोग्राम को प्रयोग करता है, यूज करता है, वो क्या कहलाता है? यूजर कहलाता है, कि प्रयोगकर्ता कहलाता है। तो मान लो वो जो प्रोग्रामर था, कंप्यूटर में आपका जो प्रोग्राम किया है, प्रोग्राम क्या किया है? प्रोग्राम मान लो कह दिया है कि मान लो जैसे आपका कर दिया है, इसमें कुछ भी ले लो, शॉर्टकट की ले लो। चलो शॉर्टकट की क्या ले रहे हैं? मान लो इसमें शॉर्टकट की से हो जा रहा है, हम Ctrl+H बटन प्रेस करते हैं ना। कंप्यूटर में MS वर्ड चला रहे हैं या फिर MS एक्सेल चला रहे हैं, सब कुछ चला रहे हैं, तो Ctrl+ जब हम H बटन प्रेस करते हैं तो क्या आता है? रिप्लेस बॉक्स ओपन होकर आता है। या फिर हम Ctrl+K बटन प्रेस करेंगे तो क्या आएगा? हाइपरलिंक का बॉक्स ओपन होकर आता है ना। बाकी हाइपरलिंक, रिप्लेस क्या सब पढ़ा दिए हैं आपको, थ्योरी पढ़ा दिए हैं। अगर आपको कोई डाउट है इस क्लास में तो आप मुझे कमेंट करिए, उस पर हम एक अलग से वीडियो बनाकर आपको बढ़िया से दे देंगे, छोटा सा वीडियो बनाकर दे देंगे, उसमें आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ के मतलब क्या है? जो उसमें पहले से प्रोग्राम किया रहता है, कंप्यूटर पर उन्हीं आदेशों का पालन करेगा जो पहले से उसमें प्रोग्राम किया है। हम बता दें, जैसे मान लो इसमें कह दे रहा है कि इंटर बटन प्रेस करने से क्या होता है? पैराग्राफ चेंज होता है, लाइन चेंज होता है। तो हम अगर इंटर बटन प्रेस करते हैं तो क्या प्रिंटर उसे छाप के दे देगा हमारा हार्ड कॉपी? नहीं देगा ना, नहीं देगा। कहाँ देगा? अब मान लो इसमें हम कह दे रहे हैं, अब वो गलत प्रोग्राम कर दिया है। मान लो गलत प्रोग्राम क्या कर दिया है? कह रहा हम Ctrl+P से क्या होता है? प्रिंट होता है। मान लो गलत प्रोग्राम कर दिया, Ctrl+J से प्रिंट कर दिया है, तब तो हम परेशान हो जाएंगे Ctrl+P से प्रेस करते करते, है ना। तो ये सब मतलब बनाते समय, प्रोग्राम करते समय बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। पहले उसको बनाया जाता है, फिर देखा जाता है, फिर करेक्शन किया जाता है, तब ऐसा बातें ऐसे थोड़ी ना हो जाता है कि चाहे जो बना दे, ऐसा नहीं होता है कंप्यूटर में। अब मान लो देखो हम गए, देखो यहाँ आपको दिया है, करेक्ट दिया है, दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है पूरा? नहीं भी दिख रहा होगा तो ठीक है, करेक्ट लिखा है, ठीक, करेक्ट। अब मान लो इस कंप्यूटर को मुझे कनेक्ट करना है मेन सर्वर से, तो हम कर्सर ले गए, इसको हम इनपुट कर रहे हैं कि हमारे कंप्यूटर को कनेक्ट करो आप। इसे कनेक्ट पे क्लिक किए, कनेक्ट हो गया। अब कनेक्ट पे क्लिक किए, पहले से उसको प्रोग्राम किया ना, कनेक्ट पे क्लिक करेगा तभी कनेक्ट होना है, दूसरे पे क्लिक करेगा तो कहाँ होगा वो कनेक्ट?
है ना, तो शट डाउन, शट डाउन पे क्लिक करके हमारा कनेक्ट लिखा था तो हम शट डाउन पे क्लिक करेंगे तो कनेक्ट होगा, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे शट डाउन होगा। मान लो उल्टा कर दिया है ना, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो मान लो अब देखो हो गया, हो गया, कंप्यूटर के लिए वही आदेशों का पालन कर रहा है। ठीक, अब आप बताओ सॉफ्टवेयर पे हम लोग थे, जो सॉफ्टवेयर पे आते हैं। सॉफ्टवेयर क्या हो गया, कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम मतलब ना छू सकते हैं ना महसूस कर सकते हैं, केवल उसको हम देख सकते हैं, उस पर कार्य कर सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे देखो सॉफ्टवेयर हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर हमारा ये हो गया, जैसे मान लो हम ये कोई हीरोइन है, इसका फोटो ओपन किए हैं, है ना, पीएनजी फाइल ओपन है। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा सॉफ्ट है, मतलब सॉफ्ट कॉपी के रूप में है ये हमारा सॉफ्ट है। अब हम कह रहे हैं मान लो ये हीरोइनिया है, हम कह रहे हैं इस हीरोइनिया का खिया फोड़ दे, तो फोड़ पाएंगे नहीं, फोड़ पाएंगे। फिर उसको टच कर दे, नहीं टच कर, उसको हम नहीं टच कर पा रहे हैं, है ना, उसको हम टच नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ हम उसको हम अपने टच प्रेस कर पा रहे हैं ना, उसको जो हम टच कर रहे हैं, टच स्क्रीन प्रेस कर रहे हैं, उसको छू रहे हैं। और देखो हम उसको छू रहे हैं, देखो हम फिर इसको उड़ नहीं जा रही, है ना, तो हम मतलब इसको नहीं छू पा रहे, वो हमारा सॉफ्ट कॉपी है, मतलब सॉफ्टवेयर के रूप में काम कर रहा है। तो हमारा क्या हो गया, सॉफ्ट कॉपी हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। अब मान लो जैसे देखो ये टाइपिंग क्या हमारा, टाइपिंग मास्टर हमारा क्या हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। आई जो लिखा एडोब रीडर लिखा है, हमारा क्या हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। टैली आपका सॉफ्टवेयर हो जाएगा, एमएस वर्ड आपका सॉफ्टवेयर हो जाएगा, एक्सेल सॉफ्टवेयर हो गया, फोटोशॉप हो गया, एमएस पेंट हो गया, कोल्ड्रा हो गया, फेसबुक ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, इंस्टाग्राम तो इस समय छाया हुआ है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, बिटमेट, ये सब क्या हो गया हमारे सॉफ्टवेयर हो गए, है ना। अब बता दिया आपको, मान लो अब ये सब, अब हार्डवेयर तो हमारा ये हो गया, जैसे मॉनिटर हो गया। अब इसको देखो हम छू सकते हैं, अब इसको हम छू सकते हैं, हम चाहे तो तोड़ देते, इसको हम तोड़ भी सकते हैं, वो तो टूट नहीं गया, तोड़ सकते हैं, है ना। मतलब हार्डवेयर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और उस पर कार्य कर सकते हैं, हमारा क्या कहलाता है, हार्डवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर क्या हो गया, कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम ना छू सकते हैं, मतलब ना छू सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, केवल उसे देख सकते हैं, उस पर कार्य कर सकते हैं, हमारा सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, ये तो समझ में आया, तो समझ में आ गया बाबू। ठीक हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि सॉफ्ट कॉपी में हार्डवेयर का डेफिनेशन तो बता दिया सबको, सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन बता दिए। अब आप याद कर लेना बाबू, मेहनत से पढ़ो आप लोग मन लगा के। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। देख रहे हैं क्या होता है हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी कैसे करेंगे, मान लो हमारा हार्ड कॉपी हो गया, ये हार्ड कॉपी हो गया, और एक हो जाएगा हमारा सॉफ्ट कॉपी, है ना, सॉफ्ट कॉपी। अब ये हार्ड कॉपी क्या हुआ, हार्ड कॉपी हमारा जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, मान लो फाड़ भी सकते हैं, है ना। अरे हार्ड कॉपी है, जैसे हार्ड कॉपी हमारा क्या होता है, ये हमारा हार्ड कॉपी हो गया। जैसे मान लो किसी का शादी का कार्ड है ना, शादी का कार्ड है, ये क्या हो गया हमारा, ये हार्ड कॉपी हो गया। इसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, महसूस का मतलब ये देखो थोड़ा सॉफ्ट है ना, तो ये हमारा क्या है, हार्ड कॉपी हो गया। जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, वो हमारा क्या हो गया, हार्ड कॉपी हो गया। जैसे प्रिंटर से प्राप्त हमारा रिजल्ट, प्रिंटर से प्राप्त हमारा रिजल्ट वो क्या हो गया, हमारा हार्ड कॉपी हो गया। अब सॉफ्ट कॉपी क्या हो गया, जिसे हम केवल देख सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं, है ना, उसको टुकुर टुकुर पढ़ सकते हैं, उसको टुकुर टुकुर देख सकते हैं, है ना, उसको टच नहीं कर सकते, उसको हम मतलब महसूस नहीं कर सकते। उसको हम मान लो जैसे देखो इसमें हम कह रहे हैं, ये मान लो टाइपिंग मास्टर यहाँ है, हम टाइपिंग मास्टर को छू लेंगे, गर्म है कि ठंडा है, छुआई दे रहा, सॉफ्ट है कि नरम, ऐसा कुछ सुनाई नहीं, महसूस होगा, कुछ नहीं होगा, है, क्योंकि हमारा सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी का मतलब ये हुआ कि जिसे हम मतलब न छू सकते हैं, न महसूस कर सकते हैं, केवल उसे देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, हमारा क्या हो गया, सॉफ्ट कॉपी हो गया। जैसे कैसे, जैसे देख लो, आओ, जैसे मान लो हम लोग यहाँ पर आए, एमएस वर्ड में आए, मान लो एमएस वर्ड में आ गए, एमएस वर्ड चला रहे हैं हम लोग, इसको ओपन कर रहे हैं, अरे ओपन क्यों नहीं हो रहा है, ओपन हो गया, ठीक से काम नहीं कर रहा है, ये हो गया। आप देखो जैसे मान लो कोई रिजल्ट हम लिख रहे हैं इसमें, है ना, इसमें कोई रिजल्ट लिख रहे हैं, हम आपको शॉर्टकट की बता दिए, फार्मूला लाने के लिए शॉर्टकट की बता दिए, इज इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और इंटर करेंगे, है ना, तो हमारा क्या होगा, क्या जाएगा, ये पैराग्राफ आ गया हमारा, ठीक, पैराग्राफ आ गया।
अब देखो, अब जैसे कि हमारा क्या हो गया, सॉफ्ट कॉपी हो गया, फिर देखो ये हमारा रिजल्ट हो गया, हम यही तो लाए हैं, मतलब जो इनपुट किए फिर उसके बाद लाए, हम इसको करें टच कर दें तो टच कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, हम इसको करें तो बंद कर दें इसे तो बंद कर पा रहे, छुई मतलब छुई के बंद कर नहीं कर पा रहे, केवल हम उसे क्या सकते देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। यू कैन इजीली चेंज द फॉर्मेटिंग, है ना, यू कैन इजीली चेंज द फॉर्मेटिंग, पढ़ लेंगे, मतलब उसको सिर्फ हम टुक टुक से पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। वो हमारा क्या हो गया, सॉफ्ट कॉपी हो गया, है ना। बहुत लोग बताते हैं कि सॉफ्ट कॉपी जो मुलायम होता है ना, हार्ड कॉपी जो हार्ड होता है ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, वो गलत है, इसको आपका गलत है डिफिनेशन आप ये ले लो, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हमारा हार्ड कॉपी होता है, और जिसे हम मतलब ना छू सकते हैं ना महसूस कर सकते हैं, केवल हम उसे देख सकते हैं और रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, हमारा क्या हो गया, सॉफ्ट कॉपी हो गया, है ना। अब बताएं कंप्यूटर के अंदर, मतलब कंप्यूटर केवल उन्हीं आदेशों का पालन करता है जिसमें जो पहले से उसमें प्रोग्राम किया होता है ना। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर में ना कोई सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, उसमें ना महसूस की क्षमता, मतलब फीलिंग की क्षमता भी इसमें नहीं है। मान लो हम इसको मार रहे हैं, मार दे इसको, तो क्या उसको पता चला कि हमको चोट लगा, फूट गया, अगर इसको हम पटक दे तो क्या रोएगा बैठ के चोट लग गया, नहीं रोएगा ना। मतलब कंप्यूटर में मतलब सोचने समझने की क्षमता इसमें नहीं होती है, उसमें जो प्रोग्राम किया है केवल वही फॉलो करेगा, हम अपने अकॉर्डिंग कंप्यूटर में कुछ नहीं कर सकते हैं। हम कह दें कि मान लो हम क्रोम ब्राउजर में जाएं और क्रोम ब्राउजर में हम मान लो बस का जो निकाल, मान लो करें ट्रक आ जाए, ट्रक के इमेज, अब ट्रक को सोचेंगे बाहर आ जाए तो आएगा, नहीं आएगा, हम ट्रक लिखेंगे और कहेंगे कोई दूसरा चीज आएगा तो आएगा, नहीं आएगा, ट्रक लिखेंगे ट्रक आएगा। तो उसमें बहुत सारे है ना प्रोग्राम किए रहते हैं। बाकी आपको बता दिए हैं कि बहुत सारे कमांड मिलकर प्रोग्राम बनते हैं, है ना, बहुत सारे कमांड मिलकर प्रोग्राम बनते हैं, और बहुत सारे प्रोग्राम मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर बनाते हैं। आगे सॉफ्टवेयर पहले बनाए, बहुत सारे क्या बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, बहुत सारे कमांड मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, और बहुत सारे प्रोग्राम मिलकर आप क्या बना देते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ये हम आपको आगे की क्लास में पढ़ा दिए हैं, है ना, जाना उसमें देख लेना वीडियो हमारे, उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक, बस आज के लिए हम उतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऑल दी बेस्ट, आई लव यू। कोई दिक्कत होगा, मान लो आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपके लिए उसमें पर्सनल वीडियो बना के भेज देंगे आपको, ठीक है।